हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर हैं यहाँ के फेमस लेपर्ड जो कि सब कुछ भूल चुके हैं, इसीलिए इनका नाम भूला राम पड़ गया है। कोई इन्हें रामू कहता है और कोई परमानंद। इन्हें देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक बार फिर से हम खिवनी में हैं। मध्य प्रदेश के दिल में बसा हुआ एक शांत और अनछुआ जंगल। मेरे खिवनी ट्रिप के पिछले वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे यहाँ के गेस्ट हाउस के बारे में पूछा था, सो आई थॉट आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जस्ट फॉर दैट। इस वीडियो में यहाँ के बुकिंग्स, यहाँ के रूम्स, फूड, स्टाफ, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ स्टे के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से बुकिंग करनी होगी। बुकिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी बुकिंग करिए और एमपी के इस हिडन जेम को एक्सप्लोर करिए। कभी सोचा है जंगल के बीचों बीच बिल्कुल सन्नाटे में रहना कैसा होता होगा? अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में डिफरेंट कैटेगरीज के रूम हैं, जैसे चीतल 1, चीतल 2, ईगल हाउस 1, ईगल हाउस 2 और टेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं और उनका टैरिफ भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ के रूम्स बहुत साधारण हैं। यहाँ आपको कोई लग्जरी नहीं मिलने वाली। बिजली का सोर्स यहाँ सोलर पैनल्स हैं। एसी, वाईफाई कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आपका फ़ोन का नेटवर्क भी सपोर्ट नहीं करने वाला। ये रूम चीतल 1 है। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत बेसिक है, हाँ, पर स्पेशियस है और क्लीन भी। इस रूम का बेस्ट पार्ट इज़ द विंडो, क्योंकि यहाँ से आपको मिडोज का व्यू मिलेगा। ये मिडोज टाइगर टेरिटरी है। वॉशरूम भी क्लीन है, स्पेशियस है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। ओवरऑल रूम की कंडीशन अच्छी है। 1-2 दिन आप आराम से यहाँ स्टे कर सकते हैं। इसी के एडजेसेंट दूसरा रूम है चीतल 2। और अब हम चल रहे हैं ईगल हाउस की तरफ। ईगल हाउस के सामने भी गेस्ट हाउस का मेन गेट और मिडोज का व्यू है। चीतल के सामने ईगल थोड़े छोटे रूम्स हैं। मेरा वेलकम कुछ इस तरह से हुआ। ये सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जल्दी से आपको रूम दिखाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये वाले रूम कंपैरेटिवली ठंडे हैं। और ये बहुत भयंकर, उसको सबसे पहले तो भगाओ। ईगल 1 के साथ अटैच्ड है ईगल 2। भैया बहुत मोटी छिपकली एकदम फट से गिरी तो मैं नहीं रुकने पाऊंगी। चलो, जब तक ये छिपकली भगाने का कार्यक्रम पूरा होता है मैं आपको और घुमा देती हूँ। ये है छोटा सा सिटिंग एरिया और इसके सामने हैं 4 टेंट्स। यहाँ के टेंट्स का एक क्विक ग्लिम्स लेते हैं। यहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि कॉट, मिरर, वॉशरूम में बकेट, हैंड वॉश, और क्या ही मिलेगा यार जंगल में। खिवनी के गेस्ट हाउस में मैं ठंड में भी रुकी हूँ और गर्मी में भी, इसीलिए मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आप ठंड में आ रहे हैं तो प्रिपेयर होके आइए। ना यहाँ आपको गीज़र मिलने वाला है और ना हीटर, और गर्मी में सिर्फ पंखा। ये एक और गेस्ट हाउस है जिसमें मोस्टली वीआईपीज़ या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स स्टे करते हैं, या फिर बहुत स्पेशल कंडीशंस एंड परमिशन के साथ आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। ये ऑफिसर्स का गेस्ट हाउस टेंट हाउस के पीछे की तरफ है और ये उसके बीच का रास्ता है, और इसी रास्ते में 2 प्राचीन मंदिर हैं। आज हमारे साथ हैं यहाँ के जाने माने नेचुरलिस्ट मुकेश भैया। भैया ने हमें बताया कि हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर यहाँ कई वर्षों पुराना है। यहाँ प्रकृति और आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ बहती है बाल गंगा, जिसकी निर्मल धारा ने खिवनी के इन जंगलों को अलग ही सुकून और खूबसूरती से भर दिया है। कहते हैं ये कभी नहीं सूखती। मंदिर के दर्शन करके हम इस कच्चे रास्ते से फिर से आ गए हैं गेस्ट हाउस की तरफ। यहाँ का सारा स्टाफ इतना हेल्पफुल है,
और सच मानिए, जब लोग अच्छे होते हैं ना तो जगह अपने आप खूबसूरत हो जाती है। यदि महसूस करेंगे ना तो खिवनी में अपनापन है। चाहे गेस्ट हाउस कितना भी बेसिक हो, पर सच मानिए यही खिवनी की खूबसूरती है। रात के घने अंधेरे में इसी गेस्ट हाउस में कहीं हिरनों की हलचल सुनाई देगी और कहीं शेर की दहाड़, कहीं दूर सियार की आवाज़ सुनाई देगी और कहीं एकदम सन्नाटा, जैसे एक पत्ता भी आवाज़ करने में डर रहा हो। हम वॉच टावर पे चढ़ के यहाँ का नज़ारा देख ही रहे थे कि अचानक रोरिंग की आवाज़ आने लगी। गेस्ट हाउस के पास से अलार्म कॉल सुनाई दे रहे थे। सारे हिरन जैसे बस जान बचा के भाग रहे थे। पक्का टाइगर आसपास ही है और हम बस उसी के निकलने का वेट कर रहे हैं। अगर आपने मेरा खिवनी का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमें इसी जगह पे बेहतरीन साइटिंग हुई थी। सच मानिए, कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं और खिवनी उनमें से एक है। रात हो गई है, खाना खाते हैं, आराम करते हैं क्योंकि कल सुबह सफारी के लिए निकलना है। आसमान जैसे पूरा तारों से भरा हुआ है। यहाँ का खाना एकदम सिंपल और स्वादिष्ट है।